नमस्कार मित्रों, आज हम लोग 28वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 28वें प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि ए बी सी और इकाई सदिश है। इकाई सदिश का मतलब यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और उसके बाद में लिखा हुआ यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका मापांक है वो कितना आएगा, ऑलवेज 1 आएगा। और उसके बाद लिखा हुआ है कि आपको मान किसका ज्ञात करना है, ए सदिश माइनस बी सदिश का स्क्वायर प्लस बी सदिश माइनस सी सदिश का स्क्वायर प्लस सी सदिश माइनस ए सदिश का स्क्वायर। इसका अधिकतम मान ज्ञात करना है। इसकी अधिकतम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। मैं इसका होल स्क्वायर खोल दूं तो इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए सदिश के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस बी सदिश के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस बी सदिश के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस सी सदिश के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस सी सदिश के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस ए सदिश के मॉडुलस का स्क्वायर। और -2a भी यहाँ से भी आ जाएगा और -2a भी यहाँ से, कि यहाँ भी वो बाकी है। तो मैं -2a डॉट बी लिखूँगा, -2b डॉट सी लिखूँगा, -2c डॉट ए लिखेंगे, राइट। इसका आपको हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू 1, इसकी 1, इसकी 1, 1, 1, 1, इस प्रकार ये कितने हो जाएंगे, 6। -2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, a डॉट बी माइनस बी डॉट सी माइनस सी डॉट ए, नहीं प्लस सी डॉट ए। इसका मान कितना होगा, अगर इसका मान, अब इसकी अधिकतम वैल्यू आपको निकालनी है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है, इसकी अधिकतम वैल्यू कितनी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जिसकी इसकी अधिकतम वैल्यू हमारे पास होती है वो होती है हमारे पास, ये है जो टर्म्स है, इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है। तो हमने क्या किया, इसकी हाईएस्ट वैल्यू को निकालने के लिए मैंने एक टर्म ले लिया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं तो इसके अंदर ये फंक्शन में आता है, ठीक है। तो इसका मान हमेशा होगा, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, सीधी सी बात है। अब इसका होल क्यूब में अगर खोलने की कोशिश करूँ तो इसका होल क्यूब कितना हो जाएगा, ए क्यूब नहीं, होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस 2 बी डॉट सी प्लस 2 सी डॉट ए का मान 0 से बड़ा होगा, राइट। अब इसका मान कितना होता है, 1, 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, और इसका मान 0 से बड़ा होगा हमेशा, सही बात है। अब मैं क्या करूँगा, सॉरी 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, 2 बार कॉमन ले लिया। अब मैं 2 कॉमन ले ले, यहाँ लिख देंगे ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए। इसका मान दोनों तरफ -3 करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा -3। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को ये प्लस के 2 थोड़ी चाहिए, माइनस के 2 चाहिए, तो दोनों तरफ माइनस का गुणा कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं माइनस का गुणा किया तो क्या हो जाएगा, ए डी बी सी सी ए, दोनों तरफ माइनस का गुणा किया तो ये सिंबल ऐसे बदल जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का प्लस का 3 हो जाएगा, राइट। यानी इसका मान अधिकतम 3 हो सकता है और 3 से ये हमेशा छोटा होगा। तो हाईएस्ट वैल्यू इसकी आ जाएगी हमारे पास 3। तो और 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9। तो इसका आंसर आ जाएगा 9। और 9 कौन से आंसर है, कौन सा ऑप्शन में, वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, राइट। अगला ये हो गया 29वां प्रश्न, 28वां हो जाएगा, 29वां एग्जाम्पल नंबर 29वां। एग्जाम्पल 29वें में क्या लिखा हुआ है, ए सदिश और बी सदिश ऐसे सदिश है जो एक दूसरे के लंबवत है। ए सदिश बी यूनिट वेक्टर है, बी सदिश भी यूनिट वेक्टर है। उसके बाद लिखा हुआ है इकाई सदिश है। उसके बाद लिखा हुआ है ए सदिश प्लस 2b सदिश और 5a सदिश माइनस 4b सदिश एक दूसरे के लंबवत है। अगर ये एक दूसरे के लंबवत है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक दूसरे के लंबवत जब भी होता है ना, तब इसके जो मान होते हैं
उसके जो अपने डॉट प्रोडक्ट होते हैं उसका मान 0 होता है, यानी इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। ए डॉट 2b प्लस 5a माइनस 4b, इसका मान 0 हो जाएगा। जब इसका मान 0 हो जाएगा तो अब क्या करूँगा मैं, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करूँगा, 5a सदिश डॉट a सदिश माइनस 4b सदिश डॉट a सदिश प्लस 2, 5 दूनी 10 a सदिश डॉट b सदिश माइनस 5 4 दूनी 8 b सदिश डॉट b सदिश, इसका मान 0। अब ये a का स्क्वायर हो जाएगा 5a मोड का स्क्वायर, 4ab 10ab, 10ab में से 4ab के पीछे कितने रह जाएंगे, 6a डॉट b माइनस 8b सदिश के मॉडुलस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0। इसका मान भी 1 और इसका मान भी 1, ये कितना हो जाएगा, 6a सदिश डॉट b सदिश माइनस 8 में से 3 के पीछे कितने रह जाएंगे, 5 6 7 8 3 रह जाएंगे, ये माइनस का 3 बराबर 0, यानी यहाँ से हमारे पास 6a डॉट बी का मान कितना आ जाएगा, 3, और a डॉट बी का मान हमारे पास आ जाएगा 3/2 बराबर 3/6 बराबर 1/2, यानी a सदिश मॉडुलस b सदिश कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। इसका मान भी 1 और इसका मान भी 1, यानी कॉस थीटा का मान कितना आ जाएगा मेरे पास 1/2, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। बहुत सिंपल प्रश्न था। आगे देखो, अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वो हमारे पास है 30वां, एग्जाम्पल नंबर 30वां। एग्जाम्पल नंबर 30 में क्या लिखा हुआ है कि यदि ए बी सी 3 असमतलीय सदिश है, यानी ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश 3 असमतलीय सदिश है, असमतलीय सदिश है। अगर असमतलीय सदिश है इसका मतलब P का मान कितना लिखा हुआ है, B क्रॉस C, उसके बटा में लिखा हुआ है A सदिश का मोड, नहीं हाँ, उसके बटा में लिखा हुआ है A B C का, उसके बाद लिखा हुआ है Q बराबर C क्रॉस A, बटा में क्या लिखा हुआ है A B C, R बराबर लिखा हुआ है A क्रॉस B, बटा में लिखा हुआ है ए बी सी, राइट। अब आपको मान किसका निकालना है, ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट पी के साथ प्लस बी प्लस सी डॉट प्रोडक्ट क्यू के साथ, सी प्लस ए डॉट प्रोडक्ट आर के साथ बराबर क्या मान होगा वो निकालना है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो पी का मान यहाँ से रख देंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये मान आ जाएगा हमारे पास ए प्लस सी डॉट पी का मान हो जाएगा बी क्रॉस सी बटा हो जाएगा ए बी सी, राइट, और बी प्लस सी क्यू का मान हमारे पास है सी क्रॉस ए और बटा में हो जाएगा ए बी सी, सी प्लस ए और डॉट में हो जाएगा ए क्रॉस बी बटा में हो जाएगा ए बी सी। अब इसका मैं मल्टीप्लाई देख लेता हूँ, तो यहाँ पर देखो जाए तो यहाँ पर ए का इसके साथ ए डॉट बी क्रॉस सी, तो इसको लिखेंगे ए बी सी का बटा क्या हो जाएगा ए बी सी, तो बी डॉट बी 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 सी, ठीक है, तो इसको लिखेंगे बी बी सी और इसका मान क्या हो जाएगा 0। समझे बात, क्योंकि बी बी सी का मान, बी बी सी का मान 2 एक जैसे आता है ना, उसका मान 0 हो जाता है, सब जानते हैं। और ये बी सी एक और ए बी सी को एक ही बात है, ये भी ए बी सी हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा ए बी सी प्लस सी सी ए का मान कितना हो जाएगा 0, तो ये 0 इसका लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो सी ए बी का और ए बी सी का एक ही बात है, क्रम एक जैसा है, तो इसकी ये बटा में लिख देंगे ए बी सी। उसके बाद लिखेंगे ए बी का उसका मान भी 0 होता है, तो इसका मान भी 1 और इसका मान भी 1 और इसका मान भी 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 3, आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो,
हाँ, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न हमारे पास है 31वां उदाहरण। 31वां उदाहरण क्या लिखा हुआ है? उदाहरण नंबर 31 में लिखा हुआ है कि यदि ए बी सी क्रमशः एक मापांक, दो मापांक और एक मापांक के सदिश है, यानी ए सदिश का मापांक कितना दिया हुआ है? 1, बी सदिश के मापांक का मान कितना दिया हुआ है? 1, सी सदिश के मापांक का मान कितना दिया हुआ है? 2, राइट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद लिखा हुआ है यदि ए क्रॉस सी प्लस बी बराबर 0 है तो ए और सी के बीच का कोण आपको निकालना है। तो देखो, सबसे पहले इसको कोष्टक, इसको खोलने का तरीका क्या होता है? इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, ये सदिश है, ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट और फिर ए सदिश से, माइनस ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट सी सदिश से, प्लस क्या हो जाएगा? बी बराबर क्या हो जाएगा? 0। ए डॉट सी का मान कितना होता है मेरे पास? ए डॉट सी का मतलब बोलते हैं ए सी, ए का मॉड्यूलस, सी का मॉड्यूलस कॉस थीटा और ए सदिश, राइट। उसके बाद क्या लिखेंगे? ए डॉट ए का मान क्या हो सकता है? ए सदिश डॉट ए सदिश कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1 और सी सदिश से, प्लस क्या हो जाएगा? बी सदिश बराबर क्या हो जाएगा? 0। ए सदिश का मापांक का मान 1 और सी सदिश के मापांक का मान 2 और कॉस थीटा ए सदिश, इसका मान भी 1 और इसका मान भी 1, तो पीछे रहेगा सी सदिश प्लस बी सदिश बराबर क्या हो जाएगा? 0। फिर क्या करेंगे? 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा है तो 2 कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए सदिश और ए सदिश यहाँ लिख दिया ए सदिश, माइनस सी सदिश का मान, मतलब ये है कि आपको एंगल ए और सी के बीच का निकालना है। जब एंगल ए और सी के बीच का निकालना है तो सबसे पहले हमने यहाँ तक लिखा और उसके बाद मैं क्या करूँगा? माइनस सी सदिश कर दूंगा और बराबर क्या करूँगा? क्योंकि ए और सी के बीच में एंगल चाहिए मेरे को, तो ए और सी वाले इधर लिख दूंगा और माइनस बी इधर लिख दूंगा, राइट बात है। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, होल स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। जब मैं दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दूं तो होल स्क्वायर करने पर इसका मान कितना आ जाएगा? 2 कॉस थीटा ए सदिश माइनस सी सदिश का होल स्क्वायर बराबर माइनस बी सदिश का होल स्क्वायर, और इसका मान कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 कॉस स्क्वायर थीटा ए सदिश का स्क्वायर, राइट। और फिर हमने क्या किया? इस सदिश के मॉडुलस का स्क्वायर, सॉरी, और फिर क्या किया? बी स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर क्या कर दिया? सी मॉडुलस का स्क्वायर, पहले इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, माइनस क्या कर देंगे? 2 कॉस थीटा ए सदिश डॉट सी सदिश, 2 कॉस थीटा ए सदिश डॉट सी सदिश बराबर क्या हो जाएगा? बी सदिश का स्क्वायर, राइट। फिर क्या किया मैंने? इसका मान कितना हो जाएगा? 4 कॉस स्क्वायर थीटा ए सदिश के मॉडुलस का स्क्वायर 1 प्लस सी सदिश के मॉडुलस का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 कॉस थीटा ए सदिश डॉट सी सदिश बराबर बी मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा, और बी मॉडुलस का मान कितना होता है? 1, यानी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। फिर मैंने क्या किया? ए डॉट सी को कैसे सॉल्व करेंगे? मेरे तो एंगल ए डॉट सी के बीच में भी 0 थीटा डिग्री था, तो इसको भी मैं थीटा के फॉर्म में लिखूँ तो क्या हो जाएगा? 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 माइनस 4 कॉस थीटा, इसको लिखेंगे ए सदिश का मॉडुलस सी सदिश का मॉडुलस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा? 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 माइनस 4 हो जाएगा
कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ए सदिश का मॉडुलस भी 1 और बी सदिश के मॉडुलस का मान भी, अरे सी सदिश के मॉडुलस का मान 2 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 8 बराबर हो जाएगा 1। इसको इधर भेजेंगे तो 8 में से 4 में से ये पीछे रहेगी -4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर -4 कॉस। एक काम करो, यहाँ तो ऐसे कर दो इसको, ये आगे सेट नहीं होगा, निकलेगा नहीं मान। तो मैं क्या करूँगा, इस 4 लिख दो, 8 में से 4 के पीछे रहे -4 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर 1 लिख दिया। 4 कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/4। अब मेरी बात सुनो, 1 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/4, यानी यहाँ से थीटा साइन थीटा का मान आ जाएगा 1/2, यानी कुल मिलाकर थीटा का मान कितना हो जाएगा। थीटा के किसके मान रखे जाए, इसका मान 1/2 आ जाएगा, थीटा का मान रखेंगे π/6, तब π/2 आएगा 1/2, यानी आंसर आ जाएगा π/2। बहुत ही सिंपल प्रश्न था और बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आगे की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर अगला, ठीक है। अगर हम लोग 31वां प्रश्न हो गया, ठीक है। अब मैं 32वें प्रश्न की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32, 32वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हम लोग मानेंगे P सदिश का मॉडुलस P और Q सदिश का मॉडुलस और R सदिश का मॉडुलस समान मापांक के सदिश है। इसको मैं एक नया मापांक एक मान दे देता हूँ A, ठीक है। इसको नाम दे दिया A। उसके बाद क्या है, अपन को क्या चाहिए, 3 समान मापांक के परस्पर लंबवत सदिश है, यानी P Q के लंबवत है तो P डॉट Q, Q R के लंबवत है तो Q डॉट R, R P के लंबवत है तो R डॉट P। इन सभी के मान किसके बराबर है, लंबवत है, तो परस्पर लंबवत है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद की कंडीशन है आपको निकालना किसका मान है। यदि एक सदिश x निम्न समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, माना कि उस x का समीकरण है, माना कि उस x का समीकरण है वो x अल्फा p बीटा q और गामा r सदिश, ठीक है। ये x सदिश का मान है, ये मान लिया, कोई बात नहीं, वो बाद की बात है। अब मान किसका ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है P क्रॉस x माइनस Q क्रॉस P प्लस Q क्रॉस x माइनस R क्रॉस Q प्लस R क्रॉस x माइनस P क्रॉस R बराबर 0 है, ठीक है। बराबर क्या है 0 है। तो उस x सदिश का मान आपको ज्ञात करना है। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इसका मान 0 के बराबर है, ये आपको गिवन है और आपको x का मान निकालना है। हमने क्या किया, सबसे पहले इस देख लो, यहाँ p आ रहा है, यहाँ x माइनस q आ रहा है, यहाँ p आ रहा है वापस, तो इसी प्रकार यहाँ q आ रहा है, यहाँ r आ रहा है, तो वापस यहाँ पर q आ रहा है, यहाँ r आ रहा है, यहाँ r आ रहा है, देख लो यहाँ पर p आ रहा है। इस प्रकार ये तीनों जो समीकरण है वो सिमिलर रूप में चल रहे हैं, मतलब एक जैसे रूप में चल रहे हैं। तो मैं इसको समेशन के फॉर्म में केवल p की टर्म को लिख देता हूँ, p क्रॉस x माइनस q क्रॉस p, इसका समेशन के फॉर्म में इसे लिख सकता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट यानी p डॉट p और x माइनस q सेम माइनस p डॉट x माइनस q और p सदिश सेम, सही बात है। अब क्या करेंगे, इसका समेशन के फॉर्म में p डॉट p का मान में p के मान का स्क्वायर लिख सकता हूँ,
यानी इसे मैं पी मॉडुलस का स्क्वायर लिख सकता हूँ और एक्स माइनस क्यू आ जाएगा। और माइनस इसका समेशन है तो इसका भी समेशन अलग अलग कर दो। पी डॉट पी का मतलब मैं पी मॉडुलस का स्क्वायर लिख सकता हूँ और यहाँ पर लिख सकता हूँ एक्स माइनस क्यू। सही बात है। और पी और यहाँ पर है पी, यानी पी मॉडुलस का स्क्वायर, ये इसका मान और इसका मान मैं ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिखेंगे ए स्क्वायर, इसको लिखेंगे एक्स माइनस क्यू। ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली फॉर्म इसी प्रकार का रूप इसी के अंदर भी आ रहा है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ ए स्क्वायर और इसको लिख सकता हूँ एक्स माइनस क्यू। राइट बात है। सॉरी ये मैं थोड़ा गलत लिख दिया, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट था पी डॉट एक्स, तो यहाँ लिख दूंगा मैं, इसको लिख देंगे पी डॉट एक्स, इसको लिख देंगे पी डॉट क्यू, और पी डॉट क्यू का मान कितना है 0, तो लिखने से कोई मतलब नहीं। और फिर क्या लिख देंगे, इसके कोष्टक में बाहर क्या लिखा हुआ है पी सदिश सेम लिखा हुआ है। राइट बात है। तो इसे लिखेंगे पी डॉट एक्स पी सदिश, इसे लिख देंगे समेशन ऑफ ए स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास मान आ जाएगा एक्स माइनस क्यू, और यहाँ पर हमारे पास मान आ जाएगा पी डॉट एक्स और वापिस पी सदिश। राइट बात है। और अब हम लोग क्या मानते हैं कि यानी यहाँ पर ये है ए स्क्वायर है, वो तो पी क्यू आर तीनों का मान ए स्क्वायर बराबर ही आएगा, सीधी सी बात है। तो इसमें ए स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूँ, और अंदर समेशन के अंदर ये एक्स माइनस क्यू आया, तो दूसरा आ जाएगा एक्स माइनस पी, एक आ जाएगा एक्स माइनस आर, ये 3 टर्म्स आ जाएंगे। और उसके बाद में इसका गुणा करूँ, समेशन पी डॉट एक्स पी सदिश, इसको तो सेम ही लिखूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, इसका गुणा करूँगा, तो यहाँ पर कितना मान आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पी, ठीक है, सॉरी एक्स पी। और फिर मैं क्या करूँगा, अरे सॉरी समेशन है, जोड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा एक्स और एक्स और एक्स, कितने एक्स हो जाएंगे 3x, माइनस का क्यू माइनस का पी, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लूँगा, अंदर बचेगा पी क्यू और आर, और अंदर रह जाएगा समेशन ऑफ पी डॉट एक्स और पी सदिश। ठीक है। अब देखो, अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो x की मान है वो है अल्फा पी सदिश, बीटा क्यू सदिश और आर सी गामा और आर सदिश। ठीक है। देखो p डॉट एक्स जहाँ पर भी लिखा हुआ उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों तरफ p डॉट एक्स का मान मतलब p डॉट का इधर भी मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पर हो जाएगा p डॉट पी अल्फ़ा, p डॉट क्यू का मान 0 और p डॉट आर का मान भी 0, तो ये हो जाएगा p डॉट एक्स बराबर हमारे पास हो जाएगा p मॉडुलस का स्क्वायर अल्फ़ा। राइट बात है। फिर p मॉडुलस का मान मेरे पास कितना है, p मॉडुलस का मान मेरे पास है ए अल्फ़ा नहीं ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अल्फ़ा और p डॉट एक्स। ठीक है। अब मेरे को तो अल्फ़ा का मान चाहिए, तो यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा का मान निकालूँ तो कितना आ जाएगा p डॉट एक्स बटा ए स्क्वायर, ये मान आ जाएगा, अल्फ़ा का मान आ जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें इसका मान कितना है, अगर हम लोग x का मान निकालना चाहो तो x किसे कहते हैं, अल्फ़ा p बीटा q गामा आर, तो अल्फ़ा तो है, इसके साथ p मल्टीपल नहीं है, अगर मैं दोनों तरफ p मल्टीपल कर दूं तो ये हो जाएगा p अल्फ़ा और p डॉट एक्स बटा ए स्क्वायर का भी p से मल्टीपल हो जाएगा। अब ये मल्टीपल होगा ना, इसको अगर मैं समेशन के फॉर्म में लिख दूं तो ये मान हो जाएगा ना, ये मान समेशन के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये p अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है। और इस p अल्फ़ा को मैं x मान लेता हूँ, कुल मिलाकर x का मान मेरे पास कितना आया
एक्स का मान हो जाएगा समेसन ऑफ पी डॉट एक्स पी सदिश बटा 1/a², इतना मान आ जाएगा। तो ये एक्स का मान आ जाएगा और दोनों तरफ ए, अब मेरे को a² का मल्टीप्लाई करूँगा तभी a² हट जाएगा। तो यानी यहाँ पर भी अगर a² का गुणा किया तो कितना आ जाएगा मेरे पास a² एक्स समेसन ऑफ पी डॉट एक्स पी सदिश, यानी जहाँ पर a² एक्स लिखा हुआ उसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। कहने का मतलब अब ऐसी कंडीशन, इसका ऐसा फॉर्म इसीलिए बनाया क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ऐसा कैसा फॉर्म था, उसकी जगह मैं a² एक्स लिख दूँगा। ठीक है, तो इसकी जगह a² एक्स लिख दूँगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा a² 3x माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर और माइनस a² एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 0 हो गया, बराबर 0 है। अब मेरे को यहाँ से x का मान निकालना चाहो तो कितना हो जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर बटा 2। तो ये जो भी रिज़ल्ट है उसको आप याद रख दीजिएगा। बहुत लंबा क्वेश्चन है, हालांकि ऐसा प्रश्न परीक्षा में बहुत संभावना कम है, लेकिन मेरे को कराना पड़ा क्योंकि आपके बीच में उदाहरण आ गया, इसलिए। आगे देखो, आगे हम लोग बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है 33वां उदाहरण। उदाहरण नंबर 33वें में लिखा हुआ ए सदिश का मान लिखा हुआ है 2i कैफ प्लस जे कैफ माइनस 2k कैफ, बी सदिश बराबर i कैफ प्लस जे कैफ प्लस 0k कैफ, सी सदिश ऐसा सदिश है कि a डॉट सी का मान c मॉडुलस के बराबर आ जाएगा और c माइनस a सदिश का मान 2√2 आ जाएगा। और उसके बाद a क्रॉस b और c सदिश के बीच के मध्य कोण 30 डिग्री है। तो a क्रॉस b क्रॉस c सदिश के मॉडुलस का मान निकालिए। तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहले मैं a क्रॉस b निकालना है तो मैं a क्रॉस b निकालूंगा। यहाँ से अगर मैं a क्रॉस b निकालना चाहूँ तो यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सर्वप्रथम a क्रॉस b निकालेंगे तो a क्रॉस b का मान आ जाता है i कैफ जे कैफ के कैफ और 2 1 और माइनस 2 1 और 1 और 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2i कैफ 2j कैफ प्लस के कैफ, ये आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो। अब देखो, हमारे को तो इसका मॉडुलस भी चाहिए, तो मॉडुलस इसका मान कितना आ जाएगा a क्रॉस b के मॉडुलस का मान आ जाएगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 4 और 4 8 और 1 9, अंडर रूट में 9 का मान लिखेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे 3। अब मेरे को क्या चाहिए, क्योंकि इसके बीच का कोण के लिए मॉडुलस, तो c का मॉडुलस भी चाहिएगा मुझे। तो c के मॉडुलस के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, c का मॉडुलस निकाल दूंगा। तो c का मॉडुलस तो कैसे निकालेंगे, मेरे पास तो c की टर्म ही नहीं है और c का मान कितना, c मॉडुलस का मान a डॉट c के बराबर, अगर आप c मॉडुलस का मान लिख सकते हैं। और क्या लिखा हुआ है, अपन क्या करेंगे c, देखो इसमें एक टर्म दी हुई है c माइनस a के मॉडुलस का मान 2√2 दे रखा है। तो इसकी सहायता से हम लोग क्या बना देंगे, c मॉडुलस का मान निकाल देंगे। कैसे, तो देखिए ऐसे बताऊं मैं आपको, c मॉडुलस माइनस a मॉडुलस का मान है हमारे पास 2√2। फिर मैं क्या करूँगा, बोथ साइड कर दूंगा। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर और इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी हो जाएगा 8। अब मेरे को तो मान c माइनस a का मान चाहिए, तो c माइनस a का मान की सहायता से इसको मैं c माइनस a डॉट एंगल चाहिए तो c माइनस a ऐसे लिख सकते हैं। इसके बराबर 8 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो c डॉट c हो जाएगा माइनस c डॉट a हो जाएगा माइनस a डॉट c हो जाएगा प्लस a डॉट a हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 8। c
सी डॉट सी का मान कितना होता है मेरे पास, सी मॉडुलस का स्क्वायर। सी डॉट ए और ए डॉट सी का मान हो जाएगा हमारे पास 2a डॉट सी, 2a डॉट सी प्लस ए मॉडुलस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, अब सी मॉडुलस का मान तो मेरे को ज्ञात करना है और 2a डॉट सी का मान मेरे पास दिया हुआ है सी मॉडुलस, और प्लस ए स्क्वायर, ए मॉडुलस का स्क्वायर दे रखा है हमारे पास। ए मॉडुलस का स्क्वायर मेरे को ज्ञात करना पड़ेगा अभी। तो मैं अगर यहाँ से ज्ञात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास ए मॉडुलस का स्क्वायर का मान आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4, 4 और 4 8 और 1 9, 9 का अंडर रूट हो जाएगा 3। यहाँ पर भी यहाँ पर पास आ जाएगा 3। ठीक है, और इसका स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर लिख दूंगा, बराबर हो जाएगा 8। फिर मैं इसको सी माइनस सी मॉडुलस का स्क्वायर माइनस 2c मॉडुलस प्लस 3 थी हो जाएगा 9, बराबर हो जाएगा 8, और यहाँ पर माइनस कर देंगे 0 बराबर। ठीक है, ये इधर भेज देंगे। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, सी मॉडुलस का स्क्वायर माइनस 2c मॉडुलस प्लस 1 बराबर 0, और ये किसका होल स्क्वायर बन गया, सी मॉडुलस माइनस 2 इंटू सी मॉडुलस इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0, और ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, सी मॉडुलस का स्क्वायर, सी मॉडुलस माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से सी मॉडुलस माइनस 1 का मान किसके बराबर आ जाएगा, 0 के अंदर आ जाएगा, तो सी मॉडुलस का मान 1 आ जाएगा। तो सी मॉडुलस बराबर आ जाएगा हमारे पास 1। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मेरे को तो एंगल इसका थोड़ी चाहिए, मेरे को तो इसका मान चाहिए सी ए मॉडुलस क्रॉस बी मॉडुलस क्रॉस सी, और इसका मान चाहिए। तो हम लोग ज्ञात करेंगे, इसके क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर, इसका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट सी कॉस थीटा देंगे, क्रॉस में साइन थीटा आता है। तो ए डॉट ए क्रॉस बी का मान आता है हमारे पास 3, और सी मॉडुलस का मान होता है 1, और इसका मान होता है 1/2। कुल मिलाकर हमारे पास आ जाएगा 3/2, दैट इज़ आंसर 3/2। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग आगे एक वीडियोस और आएगा, तो उसके अंदर आप देखते रहिए, साथ में मेरे साथ जुड़े रहिए।